आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिलायंस क्या ना कर दे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि डेफिनेटली सोशलिज्म इज द बेस्ट। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और अगर कम्युनिज्म की बात करें तो रैंक वाइज सोशलिज्म देन कैपिटलिज्म देन कम्युनिज्म, ये मेरा थॉट है, ठीक है। बट कैपिटलिज्म को हम नकार नहीं सकते। हमको सारी थ्योरीज की जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं उसकी अच्छी अच्छी चीजें लेनी पड़ेगी। सोशलिज्म विथ कैपिटलिज्म, वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म कमाल कर देता है। भले ही कितना भी कोई पूंजीवाद को बोले, मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन यह बात भी सच है, कैपिटलिज्म से डेमोक्रेसी आती है और कैपिटलिज्म ने बहुत कुछ दिया भी है। आज जो आप लेक्चर सुन रहे हैं, मत भूलिए कि ये जियो की ही वजह से। अगर जियो फ्री में सिम नहीं निकालता, इतने सस्ते रेट नहीं करता, तो शायद, ये बिल्कुल सही बात है, मे भी मोनोपोली हो जाए। इसका क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिक हूं मैं। लेकिन जियो ने ये बात तो है कि जहां पहले 250 में 2 GB 2G डेटा मिलता था, आज अनलिमिटेड मिल रहा है। यानी कि लोग एम्पावर हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है। तो इसका तो श्रेय जाएगा मुकेश अंबानी को। और मुकेश अंबानी की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो रिलायंस जो है वो सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात में के जामनगर में बना रहा है। 2 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। हम इस लेक्चर में एक एक चीज जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, अवेल करें, बहुत फायदा होगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सब जगह मैं हूं। रात 8 से 10 बजे तक मैं इंस्टा पे क्वेरीज आंसर करता हूं। तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है, देखिए अभी जू बड़े काफी ज्यादा जू जो है वो क्या कहते हैं, न्यूज में है। अभी नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में, उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल गया। फिर उड़ीसा में जो नंदन कानन है भुवनेश्वर में, वो जू एडॉप्शन स्कीम, अडॉप्ट द एनिमल, ये स्कीम चला रहा है। तो जू काफी चर्चा में है। वैसे मैं बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं रहता जू के, क्योंकि यहाँ पे जानवरों को कैद किया जाता है और बड़ा मुश्किल है। जानवर बोल तो सकते नहीं, अपने दर्द को बता नहीं सकते। लेकिन अगर जू में आप बढ़िया वातावरण दे, मतलब खूब खुला रखे, जैसे शेर है उसको प्रॉपर खुले में उसको रख रहे हैं और अच्छा दे रहे हैं, जू एक बढ़िया है, वहां पे अथॉरिटी जो है बहुत ध्यान दे रही है, तो इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जूलॉजिकल पार्क, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर डेवलप करने जा रही है। तीनों में, सिर्फ एरिया वाइज नहीं, तीनों पैरामीटर्स में खड़ी उतरेगी ये, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। यानी कि नंबर में भी, जानवरों की प्रजाति में भी और एरिया में भी ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर होने वाला है। मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, आपने इनकी स्पीच देखी होगी, ठीक है, बहुत वायरल भी हुई थी। अनंत अंबानी जो है, ये प्रोजेक्ट जो है ये बना रहे हैं अनंत अंबानी, एंड ही इज द यंगर सन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा हमारे चैनल पे भी आप आ जाओ। टेलीग्राम पे ये मेरे 12,200 सब्सक्राइबर ही ऑफिशियल है, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जू कब कंप्लीट होगा? ये जो पूरा वर्क है ये अगले 2 सालों में कंप्लीट होने वाला है, यानी कि 2022 एंड तक। रिलायंस कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर परिमल नाथवानी ने यह बोला है, 280 एकड़ का लैंड है, 400 स्क्वायर मीटर होता है लगभग लगभग। अगर आप कंफ्यूज हैं एकड़ हेक्टेयर में, तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 60% ऑफ सॉकर फील्ड। मतलब आपने फुटबॉल का ग्राउंड देखा होगा, उसका 60%, आधे से थोड़ा ज्यादा 1 एकड़ होता है, 1 एकड़। तो अब ये 280 एकर्स ऑफ लैंड है, इतना बड़ा। यानी कि 280, यानी कि 140 फुटबॉल नहीं, 140 नहीं, 170 फुटबॉल फील्ड्स को आप मिला दीजिए, इतना बड़ा ये जू बनेगा। अब जू बनेगा तो अब इसमें बहुत सारे सर्विसेज भी होंगी, ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी, और भी बहुत सारी, रेस्टोरेंट हो गया, अम्यूजमेंट पार्क जू में, ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेन तो जू होगा। पहले ही ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन पैंडेमिक ने सब कुछ रोक दिया है, तो पैंडेमिक के कारण ये डिले हो गया है। 2 साल लगेंगे। अब इसमें पैसा कितना होगा या कितना टिकट होगा ये तो देखना पड़ेगा। रिलायंस बना रहा है तो मे भी टिकट कम रखे। एमके दास की बात करें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ये बोला है, गुजरात चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एडिशनल
चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने ये बोला है कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में। आपको पता है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रेन भी जाती है, आप विजिट कर सकते हैं, और अब तो सी प्लेन सर्विस भी शुरू हो गई है। तो अब हम दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात में ही बना रहे हैं, सब कुछ एक जगह पे। तो जो डिटेल्स हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अपलोड किए हैं, द मेगा जू विल बी कॉल्ड, नाम क्या होगा, ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम, और ये लगभग 250 एकड़ में फैला होगा। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें, इसको सबमिट कर दी गई है, पूरा प्लान, पूरा लेआउट जो है ये सबमिट कर दिया गया कि इसको कैसे बनाना है, कहां कहां क्या रखना है, और इसको कौन बनाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। 33rd मीटिंग जो सेंट्रल जू अथॉरिटी की हुई अभी 12 फरवरी 2019 को, उन्होंने इस प्लान को हरी झंडी दे दी कि आप जू बनाओ, हम आपके साथ हैं। तो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इंफॉर्म किया है। अब जो लेआउट है, जो जिस तरीके से कि मतलब जू जो है वो कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या होगा, बर्ड्स एंड एनिमल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए कुछ जानवर तो हमारे यहां हैं, कुछ जानवर हमारे यहां नहीं है। तो मैंने बताया कि जू के अंदर अम्यूजमेंट पार्क भी होगा। जू में जब आप जाते हैं तो वहां पे म्यूजियम भी होता है, ट्रेन्स भी होती हैं, टॉय ट्रेन चलती है अंदर, पार्क्स भी होते हैं, एक्वेरियम भी होता है। जानवरों के लिए सेपरेट सेक्शंस होंगे, जानवरों का ही जैसे फ्रॉग हाउस होगा, वहां पे दुनिया भर के मेंढक आपको देखने को मिलेंगे। ड्रैगन्स लैंड होगा, इंसेक्टेरियम होगा, सारे इंसेक्ट्स आप यहां पे देख सकते हैं। लैंड ऑफ रोडेंट होगा, एक्वेटिक किंगडम होगा, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया होगा, मार्शेस ऑफ वेस्ट कोस्ट, इंडियन डेजर्ट और एक्सोटिक आइलैंड। यार मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, जल्दी से बन जाए और हम लोग इसको विजिट करें, ठीक है। एनिमल्स कौन कौन से होंगे, अफ्रीकन लॉयन, क्या बात है, अफ्रीका से भी, मतलब बाहर से भी हम जानवरों को लेके आएंगे। चीता, जैगवार, इंडियन वुल्फ, एशियाटिक लॉयन, हिप्पो, ओरंगटन बंदर होता है, बंदर की एक प्रजाति होती है। लेमूर, फिशिंग कैट, स्लॉथ बेयर, बहुत ही आलसी स्लॉथ बेयर, अक्सर हम बोलते हैं ना कि स्लॉथ बेयर हो गए हो क्या, वैसे ग्रिजली बियर होता तो मजा आती। ग्रिजली बियर कभी मतलब कभी खाली हम लोग ने टीवी में ही देखा है, या अमेरिका में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन ग्रिजली होता तो मजा आती है। बंगाल टाइगर तो खैर ये तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता ही है, बाघ और शेर सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। मलायन टापर, गोरिल्ला, जेब्रा, जिराफ, अफ्रीकन एलिफेंट, बड़े होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। कोमोडो ड्रैगन, अरे बाप रे, कोमोडो ड्रैगन भी होगा, ड्रैगन लैंड में कोमोडो ड्रैगन भी रखा जाएगा, मैंने आज तक कोमोडो ड्रैगन नहीं देखा। तो कोमोडो ड्रैगन आर एक्सपेक्टेड टू बी दी पार्ट ऑफ द जू। तो इतने सारे जानवर दे आर एक्सपेक्टेड, और बाकी तो होगी ही, बहुत सारे मतलब ढेर सारी प्रजातियां होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा जू बन रहा है, तैयार रहिए, 2 सालों में ये बन के तैयार होगा। ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।